एजि बंदौ गुरु पद पदोम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन। इसलिए जब कभी जहां कहीं अवसर मिल जाए बंदौ गुरु पद पदोम परागा बंदौ गुरु पद पदोम परागा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी लोग। और आज हम हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए लेकर के नया पाठ। महादेवी वर्मा ने लिखा है वर्षा सुंदरी के प्रति। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वर्षा सुंदरी के प्रति हमारी महादेवी वर्मा जी क्या विचार रखती हैं, आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से अभी अपने सभी नन्हे साथियों का मैं अपने चैनल RMT अकेडमी पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूं कि ये क्लास आपकी बहुत ही मजेदार जाने वाली है। क्यों जाने वाली कि नहीं जाने वाली है, बोलिए। जब मजेदार साथी पढ़ने वाले हों और मजेदार साथी पढ़ाने वाला हो तो फिर तो क्लास को मजेदार जाना ही है। तो आइए एक बार फिर से सभी का स्वागत। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, और हमारा चैनल RMT अकेडमी आप सभी के स्वागत है तो तत्पर है। तो प्लीज अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अभी नहीं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अंत में जब आपको लगेगा कि नहीं सर क्लास तो शानदार रही और हमारे काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि परीक्षा में यह आपका सर्वश्रेष्ठ सहयोग कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। वर्षा सुंदरी, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, वर्षा एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप में सुंदर होती है। हमारे घरों में जब वर्षा होती है ना, वर्षा ऋतु में, अभी नहीं, अभी इस समय जाड़े में वर्षा मत कराइएगा, नुकसान होगा, लेकिन जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है ना तो हर आदमी की एक भावना होती है, जानते हैं क्या, बारिश को देखने की। वो न चाहते हुए भी अपने बारामदे में बैठ करके, अपने फ्लैट की बालकनी में बैठ करके एक कप चाय हाथ में लेकर के वर्षा को देखना चाहता है। वर्षा सुंदर होती ही है, और कारण जान लीजिएगा, चूंकि हमारा जो भारतवर्ष है ना भैया, कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान। हमारे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो भूभाग है वो मैदानी भाग है, और मैदानी भाग पर कृषि की जाती है, अन्न उपजाया जाता है, और अन्न के उत्पादन के लिए वर्षा की सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो यज्ञ भी किए जाते हैं ना, उन यज्ञों का भी प्रतिफल वर्षा के रूप में ही माना गया, ताकि हम यज्ञ करें और इस यज्ञ का जो परिणाम हो उससे वर्षा हो, ताकि हम अन्न उत्पादित कर सकें, और फिर जब अन्न उत्पादित करें तो फिर उस अन्न के प्रभाव से पुनः यज्ञ करें, पुनः वर्षा हो, पुनः अन्न उत्पादित हो, पुनः यज्ञ हो, और ऐसा प्रक्रम चलता रहे। यह संकल्पना है भारतवर्ष की। तो वर्षा सुंदर क्यों नहीं होगी। अब देखिए, चूंकि वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वर्षा को सुंदरी शब्द से संबोधित कर दिया महादेवी जी ने, और इस वर्षा को एक स्त्री के रूप में चर्चित करते हुए इस कविता में उन्होंने एक मां का स्थान दिया है। वर्षा को किसका स्थान दिया है, मां का स्थान दिया है। यह वर्षा रूपी सुंदरी हमारी मां है, और यह संसार रूपी जो हम और आप हैं, इस वर्षा रूपी सुंदरी के पुत्र हैं। इस भाव से महादेवी वर्मा ने इस कविता को लिखा है। तो आशा करता हूं भूमिका आपको समझ में आई होगी। वर्षा एक सुंदर स्त्री है जिसे महादेवी वर्मा ने मां के रूप में चित्रित किया है, और हम सभी उसके पुत्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण इस कविता में आपको मिलेगा। रूप से तेरा घन केश पास, रूप से तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल
कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, रूप से तेरा घन केश पास। कहती हैं वर्मा जी, रूप से तेरा घन केश पाश। शब्द पकड़िएगा, पाश का मतलब होता है बंधन। पाश का मतलब क्या होता है? बंधन। केश का मतलब होता है बाल, घन का मतलब होता है घना। यहां घन शब्द श्लेष अलंकार में आया है। इस घन के दो अर्थ हैं, एक घन तो बादल के लिए और एक घन जो है घना होने के लिए। हे रूपवान वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे घने घने जो बादल है ना, वो हमको बांध लेते हैं, अपनी तरफ हमको सम्मोहित कर लेते हैं, वो पाश बना लेते हैं। पाश का मतलब होता है बांध लेना, बंधन बना लेना। वो हमारे मन को अपनी तरफ बांध लेते हैं, अर्थात आपको छोड़ के हम दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहते, हम आपकी तरफ बध जाते हैं। हे रूपवान स्त्री, तुम्हारे घने घने जो केशों के पाश है ना, वो बड़े सुंदर है। अब वर्षा के बादलों को आपने क्या नाम दे दिया? बाल। वर्षा जब होती है तो वर्षा को स्त्री, और ऊपर जो आकाश में घने जो बादल छाए हैं उनको क्या कह दिया? उनके बाल। रंग कैसा है? श्यामल श्यामल, सांवले रंग के हैं। कोमल कोमल, और अत्यंत ही कोमल है, मुलायम है। लहराता सुरभित केश पाश। सुरभित माने सुगंधित, सुरभित माने सौरभ से युक्त अर्थात सुगंधित। जब वर्षा की पहली बूंदें भूमि पर पड़ती हैं ना, इतना सुंदर मिट्टी की महक उठती है। सोचिए, कहा तुम्हारे यह जो बाल है ना, ये इतने सुंदर हैं, सुगंध से युक्त होकर के लहरा रहे हैं। सांवले रंग के कोमल तुम्हारे बाल चारों तरफ लहरा रहे हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं। कहिए कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में। नभ गंगा के रजत धार में, धोआए क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सद्य स्नात। नभ गंगा के रजत धार में, धो आए क्या इन्हें रात। कहा कवि ने, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। रात को तुमने अपने इस सुंदर सुंदर बालों को आकाश गंगा की चांदनी धारा में धुला है क्या? आपको पता है ना हम किस आकाश गंगा के सदस्य हैं? मिल्की वे। यह मिल्की वे जो आकाश गंगा है, आकाश में जो तारों की पंक्तियां हैं, जिन आकाश गंगा के मध्य हमारा सूर्य भी एक तारा है, उसी सूर्य के सौर मंडल में एक पृथ्वी ग्रह है, जिस पृथ्वी पर हम सभी भारतवर्ष में निवास करते हैं। यही अस्तित्व है ना हमारा। क्यों? कहा इस आकाश गंगा की चांदनी धारा में, शब्द पकड़िएगा, नभ गंगा माने आकाश गंगा, रजत माने होता है चांदनी। अब चूंकि आकाश गंगा तारों की बनी हुई है तो उसका प्रकाश कैसा होता है? चांदनी टाइप का होता है। कहा आकाश गंगा की चांदनी धारा में क्या तुम रात को अपने इन बालों को धो के आई हो? यह बाल इतने सुंदर दिख रहे हैं। आगे इन्होंने कहा, कंपित हैं तेरे सजल अंग, तेरे जल से युक्त अंग। यानी जब कोई व्यक्ति स्नान करके आया हो और शरीर जब भीगा हुआ हो तो क्या करता है? कांपता है कि नहीं कांपता? बोलिए। स्वभावगत रूप से अगर स्नान किया हो कोई व्यक्ति और उसका शरीर पूरा गीला हो तो क्या करता है? शरीर कांपता है ना। कहा कंपित हैं तेरे सजल अंग, जल से युक्त तेरे समस्त अंग कांप रहे हैं। सेहरा सा तन, तुम्हारा तन यानी तुम्हारा शरीर सिहरन कर रहा है, तुम्हारे शरीर पर रोए उठाए हैं। सेहरा सा तन हे सद्य स्नात। अब ये संस्कृत का शब्द है सद्य स्नात। सद्य स्नात उसको कहते हैं जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तुरंत जिसने स्नान किया हो उसको कहते हैं सद्य स्नात। कहा नभ गंगा की चांदनी धारा में तुम अपने बालों को धो के आई हो क्या?
अरे तुम्हारे सारे अंग जल से युक्त होने के कारण कंपन कर रहे हैं, अर्थात स्नान किए हुए तुम भीगी हुई हो, गीली हो, तुम्हारे पूरे शरीर पे रोए उभर आए हैं, अभी तुरंत तुरंत नहा के आई हो क्या? आगे कहती हैं वर्मा जी, भीगे अलकों के छोरों से, जो भीगी हुई बालों की लट है उनका जो छोर है, जो किनारा है, जो अंतिम बिंदु है, भीगी हुई जो अलकें हैं, अलक माने होता है बाल, भीगी अलकों के छोरे से चूती बूंदें, बूंदें चू रही हैं, यानी जो इन बालों में जो पानी है वो पानी कोर से आकर के बूंद बूंद करके चू रहा है। चूती बूंदें कर विविध लास, लास माने होता है सुंदरता, लास माने देखिएगा छोटा स है, बड़ा स अगर रहेगा तो उसका तात्पर्य हो जाएगा शव, लेकिन यहां पे छोटा स लगा है, दंत्य स, सपेरा वाला स, तो इस लास का मतलब होता है सुंदरता। हे रूपवान वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है। पूरा अर्थ एक बार में देखेंगे। आकाश गंगा की चांदनी की धारा में अभी अभी रात को तुम इन्हें धो के आई हो क्या? अभी अभी लग रहा है तुरंत नहा के आई हो, क्यों? क्योंकि जल से भीगे होने के नाते तुम्हारा पूरा शरीर कंपन कर रहा है, तुम्हारे पूरे शरीर पे रोए उभर आए हैं, और तुम्हारी जो भीगी हुई है बालों की लट है, इससे जो है बूंदें अत्यंत सुंदरता पूर्वक चू रही हैं, अर्थात हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बोले भाई किसी को कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दूंगा, देख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या आए तुरंत बताइएगा। सौरभ भीना झीना झीना लिपटा मृदु अंगल साधुकूल, चल अंचल से झर झरे झरते पथ में जुगनों के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन बिलास, रूप से तेरा घन केश पास, रूप से तेरा घन केश पास। कहती हैं कवयित्री आगे, सौरभ से भीना, सौरभ माने अभी पीछे शब्द आया था सुरभित, पीछे एक शब्द आया था ना सुरभित, कहां गया? सुरभित शब्द कहीं आया था? सुरभित कहां गया? सुरभित एक शब्द आया था, ये रहा सुरभित। सुरभित का मतलब होता है सुगंधित। चलिए इसी अर्थ को फिर यहां पकड़िएगा, इसी सुरभित का शब्द है सौरभ, इसी सौरभ से सुरभित बना है। सुगंध से भीना यानी सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त यानी महक रहा। झीना गीला, झीना माने पारदर्शी, जो आर पार दिखाई देता है, गीला यानी जो पानी से भीगा हुआ है। लिपटा, तुम्हारे शरीर से लिपटा हुआ है क्या? मृदु अंजन, अंजन माने होता है काजल, यहां पे अंजन का तात्पर्य है सांवलेपन से, यानी बादल जो है चारों तरफ दुकूल की तरह लिपटे हुए हैं। दुकूल माने होता है दुपट्टा। तुम्हारे शरीर पर यह जो बादलों का दुपट्टा लिपटा हुआ है ना, वह ऐसा लगता है कि एकदम सुगंध से युक्त है। सौरभ भीना, सुगंध से युक्त, झीना पारदर्शी, गीला पानी से भरा हुआ, लिपटा लिपटा हुआ, मृदु अंजन मुलायम सांवले रंग का, दुकूल कपड़ा। चल अंचल से, अंचल माने आंचल, तुम्हारा जब आंचल चल माने हिलता है ना, झर झर झरते, उससे झर झर करके झर जाते हैं क्या? पथ में जुगनों के स्वर्ण फूल, मानो पथ में सोने के फूल जुगनू के जैसे जलते हुए धूप गिरते हैं। क्या हुआ? वर्षा की बूंदें जब जमीन पे गिरती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं। कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है ना सांवले रंग के बादलों का इतना सुंदर आंचल लिपटा हुआ है, इतना सुंदर दुपट्टा लिपटा हुआ है, मानो ऐसा लग रहा है कि केवल सुगंध बिखेर रहा हो। और जब तुम्हारा आंचल हिलता है, अर्थात जब यह बादल हिलते हैं, तो वहां से जुगनू के
जुगनू देखे अनेक तरह का कीड़ा होता है जो रात में प्रकाश बिखेरता है। कहा वैसे ही प्रकाश बिखेरते हुए सोने के फूल, स्वर्ण के पुष्प जमीन पर गिरते हैं। यानी वर्षा की बूंदों को कल्पना कर लिया कि सोने के फूल धरती पर गिर रहे हैं। और जब यह सोने के फूल यानी वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो क्या होता है? दीपक से देता बार बार। जिस प्रकार से घर में दीपक को जला दिया जाए तो पूरे घर में उजाला और सुंदरता छा जाती है, वैसे ही हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा उज्जवल चितवन। चितवन का मतलब हो गया तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा। अब जब वर्षा होगी तो बीच बीच में बिजली भी तो चमकेगी। तब बीच बीच में जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि दीपक जैसे जल गए हों। और हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो चितवन है, तुम्हारा जो स्वरूप है ना, इतना उज्जवल है, इतना प्रभावशाली है कि वह केवल और केवल सुंदरता और केवल केवल वैभव प्रकट कर देता है। रूपसी तेरा घन केश पाश। हे रूपवान स्त्री, तुम्हारे घने केश बड़े सुंदर है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, चले आगे। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार। तेरे निःश्वासें छू भू को बन बन जाते मलयज बहार। के रव के नूपुर ध्वनि सुन, जगते जगते के मूक प्यास। के रव के नूपुर ध्वनि सुनी, जगते जगते के मूक प्यास। रूप से तेरा घन केश पाश, रूप से तेरा घन केश पाश। कवयित्री एकदम मगन हो गई हैं वर्षा रूपी सुंदरी की प्रशंसा करते हुए। कहती हैं, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है। उच्छ्वसित वक्ष यानी तुम्हारे उठे हुए वक्ष पर, वक्ष कहते हैं हृदय को। कहा तुम्हारे इस हृदय पर बगुले की पत्तियों का हार ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो वह कमल के फूलों की माला हो। थोड़ा कल्पना करनी पड़ेगी यहां पे आपको कि जब वर्षा होती है ना, तो आप देखेंगे अगर कभी बागीचे में या किसी क्या कह सकते हैं उसको, खेत में आप हो तो वहां देखेंगे बगुले आ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्षा होने से भूमि पर जितने छोटे छोटे बिल हैं उसमें पानी भर जाता है, तो कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और उनको खाने के लिए बगुले आ जाते हैं। बगुले सफेद सफेद होते हैं, बगुले पक्षी। कहा तुम्हारे उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे इस चंचल वक्ष पर बगुले की पत्तियां ऐसी लग रही हैं कि मानो वह अरविंद का हार हो। अरविंद माने होता है बच्चों कमल, मानो कमल का पुष्प हो। बगुले की पत्तियां ऐसी लग रही हैं, बगुले ऐसे बैठे हुए हैं मानो ऐसा लग रहा है कि कमल के पुष्पों की माला हो। तेरे निःश्वासें, निःश्वास का मतलब होता है जो सांस चलती है ना, तो जो सांस हम ले रहे होते वो तो श्वास है, जो श्वास हम छोड़ रहे होते उसको बोलते हैं निःश्वास। वर्षा के समय जो हवा चलती है उसी को प्रकट किया है उन्होंने। तेरे निःश्वासें यानी तुम्हारी निकलने वाली सांसें, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आने पर जो हवाएं चलती है ना, वो हवाएं इस धरती को जब छूती है ना, इस धरती को जब स्पर्श करती है ना, तो क्या होता है? इस धरती को स्पर्श करती है तो क्या हो जाता है? बन बन जाती मलयज बहार। इस धरती को छूने से वो मलय पर्वत से आने वाली हवा बन जाती हैं। मलय कहते हैं चंदन को, और चंदन का वृक्ष कैसा होता है? शीतलता प्रदान करता है। चंदन का वृक्ष कैसा होता है? सुगंध प्रदान करता है। कहा तेरी निःश्वासें छू भू को, तुम्हारी सांसें यानी तुम्हारे आने पे चलने वाली हवाएं इस धरती को छू करके मलय पर्वत से आने वाली हवा बन जाती है, यानी शीतल मंद सुगंधित हो जाया करती है। आगे कहती हैं, के की रव की, के की माने मोर,
रव माने आवाज, मोर बोलने लगते हैं, और जब मोर बोलने लगते हैं तो मोरों की आवाज ऐसी लगती है मानो वह नूपुर की ध्वनि हो, तुम्हारे पायलों की रुंझुन हो। नूपुर माने पायल। नूपुर वैसे कहते तो हैं हमारी माताएं जो पैर में अंगूठी पहनती हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताना। तो पैर में जो अंगूठी पहनते हैं ना, हमारे यहां क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, शायद बिछुआ बोलते हैं। हमारी माताएं जो सुहागन माताएं होती हैं वो पैर में बिछिया पहनती है ना, पैर में पहने जाने वाली अंगूठी, उसी को हम लोग कहते हैं नूपुर। हाँ, लेकिन फिलहाल यहां नूपुर का तात्पर्य लेंगे पायल से, क्योंकि पायल में घुंघरू होते हैं। जब हमारी माताएं बहनें चलती हैं तो पायल की रुंझुन बड़ा आनंद देती है। क्या कहा के रव के, मोरों का बोलना ऐसा लग रहा है कि हमारे वर्षा रूपी सुंदरी की पायलों की रुंझुन हो। जगती, जाग जाती है, जगती धरती की, यमक अलंकार लीजिएगा यहां पे। एक जगती का मतलब जग जाती है और दूसरे जगती का मतलब हो गया धरती। यमक अलंकार है इस लाइन में। जगती जगती की मूक प्यास, धरती मां बोल नहीं सकती लेकिन धरती मां की प्यास बढ़ जाती है, और वर्षा होनी चाहिए, और वर्षा होनी चाहिए। एक बार पूरे इसका अर्थ लेंगे। तुम्हारे उच्छ्वसित वक्ष पर, उच्छ्वसित वक्ष का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे उठे हुए हृदय पर बगुले की पत्तियां ऐसी लग रही हैं कि मानो वह कमल के पुष्पों की माला हो। तुम्हारे आने पर जो तुम्हारी निकलने वाली सांसें हैं, अर्थात हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आने पर जो चलने वाली हवाएं हैं वह मलय पर्वत से आने वाली हवाओं की तरह शीतल मंद और सुगंधित हो जाया करती हैं। तुम्हारे आने पर जब मोर बोलना शुरू करते हैं तो मोरों का बोलना ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे पायलों की रुंझुन हो, और ऐसा होने पर इस धरती मां की प्यास जग जाती है कि आहा मेरी बेटी वर्षा, और बरसो यानी और आओ मेरे पास, और आओ मेरे पास। रूप से तेरा घन केश पास। समझ में आया? और यदि मजा आ रहा हो तब मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो आप कर ही दिए होंगे अभी तक, क्योंकि इतना अच्छा तो लगा होगा ना। प्लीज बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कर देंगे ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे चलते हैं। अंतिम छंद है इसका। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना, बहला देना, तेरा शिशु जग है उदास। दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। रूप से तेरा घन केश पास, रूप से तेरा घन केश पाश। कहती हैं वर्मा जी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, अब यहां पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्षा रूपी सुंदरी हमारी कौन है, यह हमारी मां है। इन स्निग्ध, स्निग्ध माने होता है चिकना, स्निग्ध माने चिकना, लटों से यानी अपने बालों से, छा दे तन, इस पूरे संसार के तन को तुम छा दो, अर्थात इस पूरे संसार पर वर्षा कर दो। पुलकित अंगों से भर विशाल, अपने विशाल पुलकित अंगों से इस पूरे संसार को अपनी गोद में ले लो। हे वर्षा रूपी सुंदरी, इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे संसार को तुम अपनी गोद में ले लो। क्यों? ताकि यह संसार रूपी जो शिशु है, यह संसार रूपी जो बच्चा है ना, यह तेरा शिशु जग,
रूपक अलंकार लगा है, जग को शिशु बताया है इन्होंने, इस पंक्ति में रूपक अलंकार लगा है, नोट कर लीजिएगा। यह तेरा शिशु जग, यह जो संसार रूपी जो बच्चा है ना, इस बच्चे को अपने अंगों से भर लो, अर्थात इस बच्चे के ऊपर अपनी पूरी छाया कर दो। थोड़ा झुक करके अपने सस्मित और शीतल चुंबन से इस बच्चे का जो मुलायम माथा है इसको अंकित कर दो, अर्थात इस संसार रूपी बच्चे का भाल, भाल यानी माथा, मृदुल माने मुलायम, इस मुलायम माथे पे एक बार चुंबन तो कर दो। सस्मित आश्चर्यचकित यानी सुंदर, अच्छा, यह बच्चा आश्चर्यचकित है, यह संसार रूपी जो बालक है ना, यह बालक बड़ी प्रसन्नता और बड़े आशा से तुम्हारी तरफ देख रहा है। हे वर्षा रूपी मां, आओ और इस पूरे संसार रूपी बालक को अपनी बाहों में लेकर इसके थोड़ा प्यार कर दो, इसके माथे पे थोड़ा चुम्बन तो कर दो, थोड़ा दुलरा तो दो इसे, थोड़ा इसे दुलार कर दो, थोड़ा इसे बहला दो, अर्थात इस संसार रूपी बच्चे के ऊपर अपनी पूरी ममता न्यौछावर कर दो, इस संसार रूपी बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद दे दो मां, ताकि यह जो संसार रूपी जो बच्चा है, यह जो उदास है ना, यह का उदासी चली जाए, यह प्रसन्न हो जाए। हे वर्षा रूपी सुंदरी, अब यहां पे हम कहेंगे क्या, हे वर्षा रूपी मां तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, हे वर्षा रूपी मां तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं। कैसा लगा भाई? यहां आकर के यह कविता पूर्ण होती है। आशा करता हूं यह कविता आपको अच्छी लगी होगी, आपको प्रसन्नता लाई होगी, और यदि आपके हृदय में प्रसन्नता आई है तो प्लीज चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इस पूरी कविता में कहीं कोई समस्या आवे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम उसे देखेंगे और देख करके उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिएगा, बीच में जो ब्रेक हो गया था, वीडियोस नहीं आ रही थी, अभी बैक टू बैक पूरी वीडियोस आएंगी, और अगले एक सप्ते के अंदर मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, यानी 31 जनवरी के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यह मैं वादा करके जा रहा हूं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ओके, तो फिर लेट गेट स्टार्टेड, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। रूप से तेरा घन केश पाश, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप से तेरा घन केश पाश, रूप से तेरा घन केश पाश।